नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच में जैन संतों के साथ मारपीट, सड़क पर उतरा सर्व समाज। उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। समाज सहित सर्व समाज ने PPL चौराहे से पैदल रैली निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंदसौर में गर्मी के साथ पानी की खपत में भी बढ़ोतरी हो रही। 8वीं बार लिया कालाभाटा डैम से रामघाट पर पानी। कालाभाटा पर अब 10 फीट पानी बचा। मंदसौर में कांग्रेस ने रैली निकालकर किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर कांग्रेस जनों ने अंबेडकर चौराहे पहुंचकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महू नीमच हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक सहित सोयाबीन की बोरियां जलकर हुई खाक। दलोदा सुख सागर होटल के पास की घटना बताई जा रही। नीमच जिले के सिंगौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछाला में जैन साधु संत के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में मंदसौर का सकल जैन समाज सहित सर्व समाज ने आज BPL चौराहे से पैदल रैली निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सारे समाज मंत्र तो सकल जैन समाज मंत्रों का क्या ध्यान नहीं, जैन संतों के पर हुए हमले का विरोध नहीं। यह विरोध आपको समझ आ रही है। अगर इसमें सम्मिलित होकर अपना विरोध दर्ज कराने यह रैली पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। सिंगरौली में जैन संतों के साथ हुई दुखद घटना को लेकर सकल जैन समाज मंदसौर कड़ी शब्दों में निंदा करता है और इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हेतु ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को पुलिस कंट्रोल रूम पर दिया गया है। नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र में 3 जैन मुनियों पर 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। जैन मुनि विश्राम करने रविवार रात सिंगोली मार्ग स्थित हनुमान मंदिर में रुकी थी। जैन मुनियों पर हमले की घटना अत्यंत निंदनीय है। सकल जैन समाज मंदसौर इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता है। जैन समाज अहिंसा और अपरिग्रह का पालन करने वाले जैन मुनियों पर इस प्रकार प्राणघातक हमले हो रहे हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और किसी भी संत के साथ भविष्य में ऐसी घटना न घटित हो ऐसे प्रयास करना चाहिए। सिंगौली में हुई घटना के विरोध में सकल जैन समाज व शहर की सर्व समाज द्वारा मंदसौर के द्वारा जो BPL चौराहे से पैदल रैली निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को देते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर सभी समाजजन ने मांग की। जिन समाजों को घातक धक्का लगा है एवं उन्हें अपने साधु साथी समुदाय की सुरक्षा के लिए गहन चिंता उत्पन्न हुई है। इस स्थिति में सकल जैन समाज मंदसौर कल नीमच जिले के सिंगरौली के पास कछावा के बजरंगबली के मंदिर में 3 साधु रात्रि विश्राम कर रहे थे। अज्ञात लोग 7-8 लोग शराब के नशे में आए और तीनों साधुओं के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया। आज मंदसौर के अंदर भी सारे जैन समाज, सकल जैन समाज और सारे समाज ने मिलकर यहाँ एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया है कि जो लोग इसमें शामिल थे उसमें से बहुत से गिरफ्तार कर लिए और जो बाकी है उनको गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो उसके लिए जैन साधु संत और दूसरे संत भी हैं, उनके विहार के समय उनको समुची सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदारी शासन की है, तो उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। आज हमने पूरी समाज ने, सकल जैन समाज एवं पूरी मंदसौर की जितनी भी समाज है, सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि सिंगोली में जो साधु संतों के ऊपर जो घटना हुई रात को, उनके साथ जो मारपीट की, उसकी निंदा हम करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उन जितने भी दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और पूरे मध्य प्रदेश अभी तो भारतवर्ष में इन जितने भी साधु संत हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय करे और इसी के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ इन सब साधु संतों की ध्यान देने का कष्ट करें। धन्यवाद। जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की और जैन संतों के साथ मारपीट की है, उन जैन संतों के साथ जो मारपीट हुए उसका हम विरोध करते हैं और जिनने किया है उन दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की मांग करते हैं।
गर्मी के साथ पानी की खपत में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज सोमवार को कालाभाटा बांध के गेट खोलकर रामघाट बांध को 10 फीट तक भरा जाएगा। आपको बता दें, शहर में चंबल योजना के पंप की सहायता से भी पानी पहुंच रहा है। रामघाट और पंप दोनों के माध्यम से शहर में पेयजल आपूर्ति की जा रही, लेकिन पानी की खपत भी बढ़ोतरी होने के चलते जलस्तर में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। नपा को मानसून सीजन तक सहेज कर रखे गए पानी से शहर की प्यास बुझानी पड़ेगी। आज सोमवार को सुबह कालाभाटा डैम से रामघाट बांध पर 10 फीट पानी लिया गया। इस दौरान रामघाट बांध पर लगी कड़ी शटर से पानी लीकेज होने पर उसमें कर्मचारियों द्वारा मिट्टी डालने का कार्य किया ताकि पानी बहकर नहीं जाए। भीषण गर्मी के दौर में शहर के रामघाट बांध डेड स्टोरेज पर पहुंच गए थे। इसके चलते आज कालाभाटा बांध की गेट खोलकर रामघाट बांध को 10 फीट भरा गया है। मंदसौर में वर्तमान में एक दिन छोड़कर जल वितरण हो रहा है। कुल इलाकों में पेयजल के लिए लोगों को भटकते हुए भी देखा जा रहा है। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, इसके चलते पानी की खपत भी बढ़ गई है और इसी बीच रामघाट बांध 22 दिनों बाद फिर डेड स्टोरेज के करीब पहुंच गया था। इसके चलते आज सोमवार को नगरपालिका द्वारा कालाभाटा बांध का एक गेट खोलकर रामघाट बांध को 10 फीट भरा दिया। कालाभाटा बांध पर वर्तमान में 12 फीट जल संग्रहित था, अब वह 10 फीट ही बचा है। ऐसे में कालाभाटा बांध से लगभग 1.5 फीट पानी छोड़ा गया, जिससे रामघाट बांध को 10 फीट तक भरा गया। कितना पानी लिया है और क्या अभी? देखिए, कल शाम को रामघाट का जल स्तर लगभग 2 फीट रह गया था। आज इसलिए हमने सुबह ही कालाभाटा के और रामघाट के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कालाभाटा डैम के गेट खोलें और वापस से रामघाट को 10 फीट पानी भरें। अभी ये प्रक्रिया चालू हो गई है, गेट खोल दिए गए हैं, पानी लगातार रामघाट की तरफ आ रहा है। लगभग 3 से 4 घंटे में रामघाट 10 फीट का लेवल हो जाएगा। इससे हमारी सप्लाई लगभग 22-23 दिन फिर चलेगी। कितनी कौन सी बार ये सीजन में पानी लिया जाता है? देखिए, ये भी 8वीं बार हमने पानी लिया है और अभी कालाभाटा का ये पानी लेने के बाद आज सुबह कालाभाटा का वाटर लेवल 12 फीट था। इसके पहले जब हमने पानी लिया था उस दिन 12 फीट 4 इंच पानी था, लेकिन 4 इंच पानी अभी वाष्पीकरण हो गया है। अभी सिर्फ 12 फीट पानी है। अभी देखना पड़ेगा हमको कि ये पानी लेने के बाद लगभग 10 फीट के आसपास पानी बचना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्म जयंती पर कांग्रेस जनों ने अंबेडकर चौराहे पहुंचकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। मंदसौर जिला कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ अंबेडकर चौराहे पहुंचकर बाबा साहेब को माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। आज 14 अप्रैल को प्रातः 9 बजे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन के साथ सभी कांग्रेसजन बाबा साहेब अंबेडकर चौराहे पहुंचे। जिला मुख्यालय मंदसौर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर आज 14 अप्रैल को जिला कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, कांग्रेस विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक पुष्पा भारती, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश रातड़िया सहित कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता संविधान निर्माता बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुतबा मुझे जो मिला है वो तेरे संविधान से मिला है, जो सम्मान मुझे मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज हमने जन्म जयंती मनाई और जन्म जयंती मनाने के साथ में एक सीधा हमने जो एक संदेश देने का प्रयास करा कि बीकानेर में गैरसर में जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को अपमानित करने का काम किया गया है, तो आप बाबा साहब की प्रतिमा पे कालिक पोत सकते हो, उनकी मूर्ति तोड़ सकते हो, उनके विचारों को नहीं तोड़ सकते हो। बाबा साहब के विचार हम जैसे जो लोग हैं हमारे अंदर निहित है और जब जब आप बाबा साहब का अपमान करोगे तब तक बाबा साहब के प्रति जो सम्मान, जो निष्ठा और जो भाव हमारे अंदर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी होगी। आज हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री राधोगढ़ के विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह जी साहब के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में हमने बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम तमाम इस ऐसे मौके पर ये विनती करते हैं कि जो बाबा साहब का अपमान करने वाली विचारधारा उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। आज
संविधान लिखने वाले आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर बाबा साहब की 134वें जन्म के उपलक्ष्य में कांग्रेस परिवार द्वारा अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये प्रतिज्ञा की कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया उस संविधान की रक्षा हम कांग्रेस परिवार के लोग करेंगे। जय बाबा साहब की। मऊ नीमच हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक सहित सोयाबीन की बोरियां जलकर खाक हो गई है। तलोदा सुखसागर होटल के पास की घटना बताई जा रही, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। नगरीय फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तलोदा थाना क्षेत्र का ये मामला है। भीषण गर्मी में सोयाबीन सहित ट्रक जलकर राख हुआ है। तलोदा पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्म जयंती पर भाजपा कार्यालय से एक पैदल रैली निकाली, जो प्रमुख चौराहों से होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंची, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मंदसौर भारतीय जनता पार्टी जहां एक दिन पूर्व बाबा साहेब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित किए थे, वहीं आज 14 अप्रैल को प्रातः 9:30 बजे जिला भाजपा कार्यालय से कार्यकर्ता गण पैदल रैली लेकर पहुंचे बाबा साहेब अंबेडकर चौराहे। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के साथ भाजपा ने जिला मुख्यालय मंदसौर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर आज 14 अप्रैल को जिला भाजपा कार्यालय से सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, संगठन पदाधिकारी मंडल एवं मोर्चा पदाधिकारी रैली के रूप में 9:30 बजे पैदल रैली के साथ अंबेडकर चौराहे पहुंचे, जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर के द्वारा, जैसा हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार, हमने मंदसौर ज़िले के 1136 बूथों पर और सभी शहरी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी प्रतिमाएं लगी है, वहाँ पर एक दिन पूर्व संध्या पर 134 दीपक प्रज्वलित कर पूर्व संध्या पर सबको बधाई शुभकामना दी। और भारत का संविधान के निर्माता, जिन्होंने इस संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान और हस्तलिखित संविधान भारत का है, हम सब बड़े खुशी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साहब का जन्म जयंती मनाते हैं। और हमारा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लगातार हम बाबा साहब के जन्म जयंती पर पूरे ज़िले में कार्यक्रम करेंगे। अभी हमने एक दिन पूर्व मनाया, प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। अभी हम बस्ती में जाएंगे और अनुसूचित जाति बस्ती में जाकर कार्यक्रम करेंगे। बालिकाओं को, बच्चों को पुस्तक वितरण करेंगे, काफ़ी किताबें वितरण करेंगे। अभी मंदसौर में भी हमारी अयोध्या बस्ती में कार्यक्रम है। ऐसा हर बूथों पर, हर नगर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और बड़ी संगोष्ठी हर मंडल स्तर पर, हमारे 21 मंडल है, मंडल स्तर पर भी संगोष्ठी होगी, क्योंकि हम बाबा साहब के अंबेडकर जी के इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी एक ग्रंथ के रूप में पूछती है, क्योंकि ऐसा संविधान हम ग्रंथ रूप में पार्टी काम करती है। आप देखेंगे 50 साल तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार
में चाहे अटल जी रहो, मोदी जी रहे हो, हमने शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय पटवा जी के नेतृत्व में, जहाँ मऊ उनका स्थल है वहाँ पर अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मऊ में हुआ है, नागपुर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, लंदन में हुआ है। जहाँ पर उनकी दीक्षा हुई, शिक्षा हुई, वहीं पंच तीर्थ बना दिए उनको। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। बाबा साहब के संविधान को नहीं बदला है और लोग उसकी गलत अफवाहें फैलाते हैं कि संविधान को बदलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को मान के काम करती है। अरे संविधान किसने तोड़ा? आपातकाल किसने लगाया? ये सब सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानकर सामाजिक समरसता के तहत कि हम सब समाज को मिलकर सब लेकर चलने का काम करते हैं। इसलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सब मिलकर काम करेंगे, सभी समाज को साथ लेकर काम करेंगे। आज इसी तात्पर्य में हम जन्म जयंती पर मिठाई बांट रहे हैं। अच्छा सा माहौल, जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और ये 25 अप्रैल तक लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर सकल वाल्मीकि समाज द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर अंबेडकर चौराहे से एक जल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष ने सहभागिता की। इस दौरान जल समारोह का जगह जगह स्वागत हुआ। संघर्ष करता रे आज देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। इसी को लेकर उनके अनुयायियों सहित राजनीतिक दलों द्वारा देश भर में आज बाबा साहेब का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। मंदसौर शहर में भी सकल वाल्मीकि समाज द्वारा आज अंबेडकर चौराहे से एक जल समारोह निकाला गया, जो पुलिस पेट्रोल पंप, नाहटा चौराहा, गांधी चौराहा, बस स्टैंड होते हुए पुनः अंबेडकर चौराहे से बाहर क्वार्टर पहुंचा, जहां एक मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज में जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उन्हें सम्मानित किया। इस बात को लेकर जुलूस निकाला जा रहा है, क्या कहना है? आज पूरे भारतवर्ष में 134वीं जन्म जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है। उसी कार्यक्रम में मंदसौर मध्य प्रदेश में भी सकल वाल्मीकि समाज और वीर माता दीन अंबेडकर सेना की ओर से पूरे जिले के वाल्मीकि परिवार को बुलाकर और मंदसौर के समस्त वाल्मीकि परिवार मिलकर और एक जुलूस का आयोजन किया है। और ये जुलूस चलकर अंबेडकर चौराहे पे माल्यार्पण किया है और गांधी चौराहा होता हुआ, पुराना बस स्टैंड होता हुआ वापस अंबेडकर चौराहा पहुंचकर और 12 क्वार्टर में अपना जो मंचीय कार्यक्रम है उसको प्रारंभ करेगा। और अच्छे नंबरों से जो लड़का लड़की हमारे समाज के पास हुए हैं उनका सम्मान होगा और विशेष अतिथि जो हमने बुलाए हैं उनका उद्बोधन होगा। आप सभी को, मंदसौर वासियों को वाल्मीकि अंबेडकर जयंती की ओर से आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद और बधाई। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।